बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद कहते हैं। 14 मार्च का कानून तो आ चुका। 14 मार्च के कानून के बारे में आपने जो भी सुना, जो भी देखा, जो भी पढ़ा, वो सारी चीज़ें हम आज इसमें जाके डिस्कस करने वाले हैं। और जो 14 मार्च के कानून के हवाले से जितनी भी खबरें थी, आप अपना फाइनल एग्जिट खुद लगा सकते हैं, छुट्टी खुद लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कफील कंपनी छोड़ सकते हैं, उन तमाम की तमाम डिटेल्स नहीं मिली थी। सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया था आप अपनी छुट्टी मर्जी से लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि आपको कफील की जो अप्रूवल है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें अभी भी यहाँ पे डिस्कस होना बाकी हैं, लेकिन आज का ये मौजू है बहुत ही अहम है। आप अपनी छुट्टी लगा सकेंगे, लेकिन आपकी छुट्टी को ज़रूरी है कि आपका कफील उसे अप्रूव करे, आपकी कंपनी आपको एक्सेप्ट करे, आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे, उसके बाद ही आप छुट्टी लगा पाएंगे। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं। इंशाल्लाह जो ही मामलात आगे चल रहे हैं, आप लोगों को एक एक चीज़ यहाँ पे शेयर करूँगा। एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने आज से 4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, यानी मैंने तकरीबन ये 10 मार्च 2021 को ये वीडियो अपलोड की थी, और उसमें मैंने बताया था कि 14 मार्च की हकीकत क्या है। 14 मार्च का जो कानून आ रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पे तनकीद भी की कि आपको पता कुछ नहीं है और 14 मार्च को हमने आज़ाद हो जाना है और अय्याशी हो जानी है। लेकिन अब ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ये भी देख लीजिएगा और आज की ये वीडियो देख लीजिएगा, दोनों को ज़रा मिला लीजिएगा और वो बातें सच थी या नहीं थी, आप लोगों ने फैसला खुद करना है। चलते हैं अपने मौजू की जानिब। यहाँ पे कहा गया है कि री एंट्री एंड फाइनल एग्जिट वीज़ाज़ विल बी एक्टिवेटेड इन 10 डेज़ आफ्टर रिक्वेस्ट। जब आप रिक्वेस्ट करेंगे, ऑनलाइन आपने रिक्वेस्ट करनी है, अपनी छुट्टी की रिक्वेस्ट आपने किसको सेंड करनी है? अपने कफील या कंपनी को। जब आपकी रिक्वेस्ट जाएगी तो आपकी कफील या कंपनी 10 दिन के अंदर उस पर रिस्पॉन्ड करेगा, या उसे रिजेक्ट करेगा, या उसे एक्सेप्ट करेगा, या उसे डिले करेगा। उसके पास 3 ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है कि वो उसे आपकी रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दे। अब ये सारे जो ऑप्शन हैं, क्या होगा इस सूरत में, तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा, इस पैराग्राफ में जो डिटेल बताई गई है कि अगर आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं अपने कंपनी या कफील को, 10 दिन के अंदर वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। अब रिस्पॉन्ड वो क्या कर सकता है? आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकता है। अगर रिजेक्ट करेगा तो उसका हल क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, या फिर वो एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करेगा तो इस सूरत में आपकी छुट्टी लग जाएगी। अगर उसे इग्नोर करता है तो फिर क्या होगा? 10 दिन के बाद जो आपकी रिक्वेस्ट है वो आपके गोल में बॉल आ जाएगी कि यानी आपकी मर्ज़ी होगी, फिर आपकी छुट्टी लगेगी। आपको छुट्टी कितनी लग जाएगी? 30 दिन की। अब रिजेक्शन की सूरत है कि अगर आपका कफील या कंपनी आपकी छुट्टी को रिजेक्ट कर देते हैं, आपने जो रिक्वेस्ट सेंड की है, तो ऐसी सूरत में आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो बचता है 3 महीने का। यानी जब आपकी छुट्टी की रिक्वेस्ट जो कैंसिल की गई या रिजेक्ट की गई, तो आपको 3 महीने उसके साथ मज़ीद गुजारना होंगे। एज़ पर लेबर लॉ आप 3 महीने यानी 90 दिन मज़ीद गुजारेंगे। 90 दिन के बाद वो आपको नहीं रोक सकेगा, फिर आपकी छुट्टी लग जाएगी और आप सफ़र कर सकेंगे। दूसरी जानिब अगर वो आपको एक्सेप्ट कर देता है, फ़ौरन छुट्टी लग जाएगी। अगर वो इग्नोर कर देता है आपकी रिक्वेस्ट को, वो छोड़ देता है, उसके साथ कुछ भी नहीं करता, चेक ही नहीं करता आपकी रिक्वेस्ट को, ऐसी सूरत में 10 दिन के बाद आपके पास ये फैसिलिटी होगी कि आपकी छुट्टी 30 दिन की लग जाएगी अगले 5 दिनों के अंदर अंदर, यानी टोटल 15 दिन के अंदर अंदर। अगर वो आपकी रिक्वेस्ट को चेक ही नहीं करता, इग्नोर कर देता है, तो ऐसी सूरत में 15 दिन के अंदर अंदर आपको 1 महीने की छुट्टी की इजाज़त होगी। 1 महीना आपकी छुट्टी लग पाएगी। आगे चलते हैं जी फाइनल एग्जिट के बारे में। फाइनल एग्जिट का क्या होगा? तो फाइनल एग्जिट का भी सेम इशू है कि फाइनल एग्जिट आपका तब इशू होगा जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका होगा। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं है तो फिर आपका फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा जब तक कि आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी अपनी कंपनी या कफील से। अब यहाँ पर बताया गया है कि आप जो अपना एग्ज़िट एंड री एंट्री सिर्फ इसी सूरत में लगा सकते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो, यानी जिस कंपनी के साथ आप काम कर रही हैं उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसी सूरत में ही आप अपना एग्ज़िट री एंट्री लगा सकते हैं। अगर आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है तो ऐसी सूरत में आप एग्ज़िट री एंट्री भी नहीं लगा सकते। दूसरी जानिब अगर आप एग्ज़िट री एंट्री अपना लगा चुके हैं, लग चुका है कंपनी या कफील की जानिब से अप्रूवल के बाद, जिस तरह ऑनलाइन रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, या फिर आपका एग्ज़िट री एंट्री इस सूरत में लगा कि उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया, तो ऐसी सूरत में आपका जब लग जाता है एग्ज़िट री एंट्री तो फिर आपके कफील या कंपनी उसे कैंसिल नहीं कर सकते, उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है।
ये चीज़ भी है, ये भी आप लोगों के लिए बहुत अहम है कि जिस तरह ऑलरेडी आपकी कंपनी या आपके कफ़ील आपकी छुट्टी लगाते हैं, आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगाते हैं, उनके पास भी ये अथॉरिटी मौजूद है कि वो अपने सिस्टम में जाके आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगा दें या फिर आपकी छुट्टी लगा दें। इवन कि आपके पास भी ये ऑप्शन मौजूद है, आपके अबशर में भी आप भी अपनी छुट्टी लगा सकते हैं या फाइनल एग्ज़िट लगा सकते हैं, लेकिन आपकी कंपनी और कफ़ील के पास भी ये अथॉरिटी बाकी रहेगी कि वो आपका जो खरूज ओहदा है वो भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है ये भी बहुत अहम है कि अगर आपने फ़ाइनल एग्ज़िट लगाना है, आप अपनी जो कंपनी है उसे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे ऑनलाइन। जब आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो 10 दिन के अंदर वो पाबंद होगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट किया जाए। अगर वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो ऐसी सूरत में आपके पास ये अथॉरिटी होगी कि आप अपना फ़ाइनल एग्ज़िट लगा सकेंगे, आपका एग्ज़िट लग जाएगा। लेकिन फ़ाइनल एग्ज़िट में बहुत ही अहम चीज़ ये है कि इससे पहले जितने भी फ़ाइनल एग्ज़िट लगते थे वो 60 दिन के लिए वैलिड रहते थे। आपने जब फाइनल एग्ज़िट लगाया 60 दिन तक वैलिड रहते हैं, चाहे आपका अकामा ख़त्म ही हो, 60 दिन आप सऊदी अरेबिया के अंदर स्टे कर सकते हैं। लेकिन अब जो नया सिस्टम है इसमें आप लोग सिर्फ 15 दिन तक स्टे कर सकेंगे, यानी फ़ाइनल एग्ज़िट जब आप ख़ुद लगाएंगे तो ऐसी सूरत में आपके पास 15 दिन हो गए, 15 दिन के अंदर अंदर सऊदी अरेबिया को छोड़ना होगा। इस पैराग्राफ में बहुत ही ख़तरनाक बहरहाल मजबूरी कि जो भी बंदा सऊदी अरेबिया से खरूज ओहदा पर जाएगा, खरूज ओहदा पर जाने के बाद जब आप वापस सऊदी अरेबिया एंटर नहीं होंगे, ऐसी सूरत में आप लाइफ टाइम सऊदी अरेबिया से बैन हो जाएंगी। इससे पहले जो कानून मौजूद था, अगर आपका खरूज ओहदा सऊदी अरेबिया से बाहर आप सफ़र पे जाते, छुट्टी पे जाते, खरूज ओहदा एक्सपायर हो जाता, 3 साल की पाबंदी लग जाती थी। 3 साल के बाद आप किसी भी वीज़ा पर सऊदी अरेबिया में एंटर हो सकते थे। लेकिन इस नए कानून आने के बाद जब आप एग्ज़िट री एंट्री पर जाएंगे और आपका शर्त यह है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी हो, ऐसा नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट अगर आप सऊदी अरेबिया में किसी कंपनी के साथ कंप्लीट करने के बाद फाइनल एग्ज़िट अपने मुल्क चले जाते हैं तो फिर तो नया वीज़ा आपका लग सकता है। लेकिन दौरान कॉन्ट्रैक्ट आपने कंपनी से छुट्टी ली, ऑनलाइन रिक्वेस्ट सेंड की, छुट्टी ली, छुट्टी लेने के बाद आप चले गए, आप अपने मुल्क से वापस नहीं आए, आपने अपना वीज़ा एक्सपायर कर दिया, ऐसी सूरत में आप सऊदी अरेबिया से लाइफ टाइम बैन हो जाएंगे। हाँ, इसमें एक अच्छा पॉइंट भी ये है कि अगर आपकी छुट्टी एक्सपायर हो जाती है, जिस तरह मौजूदा हालात में कोरोना की वजह से या किसी और वजह से छुट्टी एक्सपायर हो जाती है, तो फिर आपकी कंपनी या आपके कफ़ील के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपकी छुट्टी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये सवाल मुझसे पहले भी किया गया था कि क्या हम 14 मार्च के बाद अपनी छुट्टी खुद एक्सटेंड कर पाएंगे जिनकी छुट्टी एक्सपायर हो जाती है। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है, बल्कि वो अथॉरिटी एक्सपायरी के बाद आपकी कंपनी या कफ़ील के पास होगी, जिनके नाम पर लास्ट टाइम आप होंगे, जिनके नाम पर वीज़ा आपका था, जिनसे छुट्टी लगा के आप गए थे, उन्हीं के पास ये अथॉरिटी रहेगी कि वो आपका जो आपका खरूज ओहदा है वो उसे एक्सटेंड कर दें। इन 2 पैराग्राफ में कंपनीज़ और मुसस्सा और कफ़ील को यहाँ पे वार्निंग दी गई है कि वो अपने जो कागजात हैं, जो गवर्नमेंट के साथ जितनी भी उनके ऑनलाइन सिस्टम है, जिनकी जितनी भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, वो से कम 80% तक कंप्लीट करें। बहरहाल ये कंपनी का मसला है, ये आपका मसला नहीं है। इस पैराग्राफ में जिक्र किया गया है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ स्पेशल कैटेगरीज रखी गई हैं कि प्रोफेशंस हैं जो ट्रांसफ़र हो सकेंगे, अपनी मर्ज़ी से नकल कफ़ाला दूसरी जगह पे करवा सकेंगे, और ज़रूरी है कि वो नए वीज़ा पर सऊदी अरेबिया में एंटर हों, 12 महीने उसी कंपनी के साथ काम करें और उसके बाद वो दूसरी जगह पे जा सकते हैं। यहाँ प्रोफेशंस का जिक्र नहीं किया गया वो कौन से प्रोफेशंस हैं, लेकिन अगर हम बात करें इसी रूल की तो इससे पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन आ चुकी है उसमें ये कहा गया है कि जितने भी घरेलू मुलाजमीन हैं, चाहे वो आमिल मंजिली है, चाहे वो साइक ख़ास है, चाहे आमिल मज़रा है, इसी तरह खुद्दामा है, और जितने भी घरेलू मुलाजमीन के प्रोफेशन है वो वाले एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। अगर आपका कोई तिजारती महीना है और आप सऊदी अरेबिया में अपने 12 महीने मुकम्मल कर चुके हैं, यानी नए वीज़े पर पहुंचने के बाद, उसके बाद आप दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। नई जगह पर कॉन्ट्रैक्ट करने, नकल कफाला करने या ट्रांसफ़र होने से पहले ज़रूरी है कि आपकी कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट ना पड़ी हो। ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पर आपकी रिक्वेस्ट पड़ी हो, कहीं किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे थे, दूसरी जगह पे आपने जॉब ढूंढी, यहाँ पे आपने रिज़ाइन किया, दूसरी जगह पर आप जाना चाह रहे थे, वहाँ से आपको ऑनलाइन एक रिक्वेस्ट आ गई, रिक्वेस्ट को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, किसी और जगह से अच्छी ऑफ़र आ गई, तो ऐसा नहीं होगा कि पहले वाली रिक्वेस्ट आपकी पेंडिंग पड़ी हो और नई रिक्वेस्ट आपको आए और आप उसे एक्सेप्ट करें, ऐसा नहीं होगा। बल्कि आपके पास कोई भी पेंडिंग रिक्वेस्ट मौजूद नहीं होना चाहिए, तब ही आप दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। यहाँ पर इस सिस्टम के हवाले से बात की है कि ये सिस्टम क्यों लाया गया,
जो आजिर और अजीर दोनों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, यानी वर्कर और कंपनी के दोनों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, सऊदी लेबर मार्केट में बेहतरी लाना और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। जो कहा गया है कि आप कीवा और अबशर पे जाके इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आप ये वाले सिस्टम पे आ सकते हैं और इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। 70 साल से जो पुराना सिस्टम है उसे ख़त्म किया जा रहा है। और यहाँ पर आखिर में वही प्रोफेशंस का जिक्र किया गया है कि आप अगर हाउस ड्राइवर हैं, प्राइवेट ड्राइवर, होम गार्ड, डोमेस्टिक वर्कर्स, शेफर्ड एंड गार्डनर एंड फार्मर, यानी आप साय ख़ास हैं, आप आमिल मंजली हैं, आप डोमेस्टिक वर्कर हैं, आप भेड़ बकरियां चराने वाले हैं, आप बागबानी करने वाले हैं, या फिर आप किसान हैं, खेतों में काम करने वाले हैं, ऐसे जितने भी शोबे हैं उनके लिए ये कानून नहीं है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इस बारे में मज़ीद जो ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।